राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत के विभिन्न इलाकों में अलग अलग समय पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हुआ। कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और साथ लगते राजस्थान के हिस्सों में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हुई। कहीं कहीं केवल बूंदाबांदी और हल्की बारिश ही देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, जनवरी की शुरुआत में आए थे और उसके बाद इस WD के बाद जो है उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी राज्यों पर कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जनवरी में दिल्ली की बात करें तो सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी पर 88.2 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। वहीं पालम ऑब्जर्वेटरी पर भी 110 मिलीमीटर बारिश अभी तक हो चुकी है। अगर जनवरी के पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो अब तक की सबसे सर्वाधिक बारिश है। जब से रिकॉर्ड कीपिंग 1901 से जब से शुरू हुई थी तब से लेके अब तक इतनी बरसात कभी भी जनवरी के महीने में दिल्ली में नहीं हुई थी। उसी के साथ चंडीगढ़ में अब तक जो है 202.6 मिलीमीटर रात सुबह 8:30 बजे तक जनवरी का टोटल बरसात का आंकड़ा है। यह बारिश चंडीगढ़ के जो सालाना बरसात होती है उसका 20% हिस्सा है। तो चंडीगढ़ में भी जो है हाईएस्ट एवर अभी तक इतनी बारिश जनवरी में कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। पिछला जो रिकॉर्ड था वो 166 मिलीमीटर का जो था वो टूट चुका है। तो कुछ इस प्रकार से उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में जो है रिकॉर्ड टूटे। कुछ इसी प्रकार जो है पहाड़ी राज्यों पर भी रिकॉर्ड तोड़ जो है बर्फबारी और बारिश की गतिविधियाँ अभी तक जनवरी में दर्ज की गई हैं। आगे की मौसम की बात करें तो अब जो है तापमान धीरे धीरे लुढ़कना शुरू हो चुका है और जो है पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब आगे निकल चुका है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि आज कुछ बादलों के बीच में लुका छुपी सूरज की चलती रही और ऊपरी सतह पर कोहरा भी बना रहा। तो दोनों के मेल से कहीं कहीं थोड़ी धूप निकली, कहीं पर कुछ भी धूप नहीं निकली और छांव कुछ इसी प्रकार बनी रही और ठंडक में भी जो है बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। आने वाले पूरे सप्ताह जो ये सप्ताह है इसमें बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा और तापमान जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आज जो है 24 जनवरी की बात करें तो न्यूनतम तापमान के मामले में राजस्थान के सारे स्टेशंस जो हैं वो टॉप 10 में रहे हैं, क्योंकि रात के समय पे यहाँ पर मौसम साफ था और उसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में जो है उत्तरी हवाएं आनी शुरू हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पर तापमान लुढ़का। तो पहले स्थान पर रिठौली जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है वो रहा है 3.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान। उसके बाद करौली, जालौर, जैसलमेर, सीकर, भीलवाड़ा, फतेहपुर, बारां, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जो है ये टॉप 10 की श्रेणी में रहे हैं। आज न्यूनतम तापमान के मामले में यहाँ पर रात की ठंड जो है सबसे ज़्यादा रही। अब दिन के तापमान के आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो दिन में भी जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा है। टॉप 10 जो हमने लिस्ट बनाई है उसके अनुसार पंजाब से मोगा 11 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ जो है दिन के ठंड के मामले में सबसे ठंडा स्थान उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में रहा है। वहीं फिर बाद में बरनाला, लुधियाना 12.4 और 12.7 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। सिरसा हरियाणा में सबसे ठंडा स्थान रहा और उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में चौथे नंबर पर रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा। फिर भटिंडा, पंचकुला, नूरमहल, जींद, अमृतसर और दिल्ली से नरेला सबसे ठंडा स्थान रहा 13.5 डिग्री सेल्सियस के साथ और मैदानी राज्यों में जो है ये 10वें स्थान पर रहा। तो कुछ इस प्रकार जो है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है और आने वाले दिनों में ये और सक्रिय हो जाएगी। आने वाले 2 दिनों की बात करें 25 और 26 जनवरी की, तो इस दौरान जो है ज़्यादा हवा की रफ्तार नहीं होगी। पर्याप्त मात्रा में जो है नमी मौजूद है वातावरण में और तापमान धीरे धीरे गिर रहा है और हवा की रफ्तार जो है रात के समय मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। तो इस दौरान हमें निचले स्तर पे जो है कोहरे का निर्माण देखने को मिलेगा। मध्य रात्रि से सुबह के बीच में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में निचले स्तर पर कोहरा छा सकता है। जैसे जैसे सुबह होती है और थोड़ा सा दिन बढ़ता चले जाता है तो हवा की रफ्तार में मामूली बढ़ोतरी होती है 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर जो है निचले स्तर की दृश्यता जो है वो थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाती है, लेकिन कोहरा बादलों की तरह ऊपरी स्तर पे चढ़ जाता है। मतलब वो होता तो लोअर लेवल्स पर है लेकिन ऊपरी स्तर इसलिए क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर उठ जाता है, इसलिए वो कोहरा आसमान में होने के चलते जो है ठंड में जो है कोई कटौती नहीं करता। सूरज की किरणें जो है ज़मीन तक नहीं आती तो जो है ठंड बढ़ती ही चली जाती है, कम नहीं होती है। अधिकतम तापमान इसके चलते कम रहते हैं। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ मौसम इसी प्रकार रहेगा। 26 तारीख तक तो कोहरे का निर्माण रहेगा। कुछ एक राजस्थान के इलाके, पश्चिम और दक्षिण हरियाणा के इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर दोपहर के समय थोड़ी देर के लिए धूप निकले। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी जो है फॉग होल जो बनता है जिसके चलते दोपहर में कुछ देर के लिए धूप निकल सकती है। बाकी जो मैदानी इलाके हैं वहां पर धूप की संभावनाएं अगले 2 दिन नहीं है। अधिकतम तापमान कम बने रहेंगे। शीत दिन यानी कि कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। 16 डिग्री सेल्सियस से कम जो है अधिकतम तापमान दर्ज किए जाएंगे। न्यूनतम तापमान जो है अगले 2 दिन जो है 1-2 डिग्री की कमी आनी शुरू होगी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन स्थानीय
स्थानों पर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही न्यूनतम तापमान अगले 2 दिन रहेगा। राजस्थान के कुछ इलाकों में 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है। पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी पंजाब में भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में 2 दिन अभी तापमान रहेगा। फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं तो फिर 26 से जो है 27 तारीख से 27, 28, 29 और 30 जो जनवरी का मौका होगा उस समय जो है पहाड़ों से सीधी उत्तर पश्चिमी हवाएं मैदानी राज्यों का रुख करेंगी, जिसके चलते जो है कोहरे की छटने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हवा की रफ्तार थोड़ी तेज़ दिख रही है। दिन के समय में खासकर 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है 27 से लेकर 30 जनवरी के बीच में हवा चलेगी। लेकिन हवा चलने के कारण और सीधी पहाड़ी राज्यों से आने के कारण जो है शीतलहर के लिए स्थिति अनुकूल हो जाती है। तो आगे की बात करते हैं तो हमने पूरा आउटलुक बना रखा है इसके लिए कि आगे वाले इस सप्ताह जो मौसम है किस प्रकार रहने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 24 से लेकर 26 जनवरी के बीच में जो है मौसम कुछ इस प्रकार बना रहेगा, और उसके बाद 27 से 30 जनवरी के बीच में जब उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी तो जो है शीतलहर चलने की संभावनाएं हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सरफेस लेवल विंड्स जो हैं वो पिकअप करेंगे 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार तक जो है 27 से 30 जनवरी के बीच में, और वाइड स्प्रेड काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है शीतलहर चलने की संभावनाएँ हो जाएंगी। तो तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे काफ़ी जगह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान में जो है वो न्यूनतम तापमान खासकर जो है फ्रीजिंग लेवल्स तक जा सकता है। तो ठंड जो है वो रात की बढ़ने वाली है 26 से 27 से लेकर 30 जनवरी के बीच में। ग्राउंड फ्रॉस्ट जो है यानी कि पाला जमने की जो स्थिति है वो पंजाब के हिस्सों ग्रामीण क्षेत्रों में, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में और उत्तरी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हमें देखने को मिल सकती है 27 से 30 जनवरी के बीच में। तो किसानों को थोड़ा सतर्क इस दौरान रहना पड़ेगा। धूप निकलने की संभावनाएं जो है 27 से 30 जनवरी के बीच में बन रही हैं बिल्कुल, क्योंकि हवा तेज़ हो जाएगी, लेकिन हवा इतनी ठंडी होगी कि इतना असर हमें जो है तापमान पर वो धूप नहीं दे पाएगी, लेकिन रोशनी और मौसम थोड़ा सा खुला खुला ज़रूर हो जाएगा। तापमान की बात करें तो आने वाले मतलब 25 से लेकर 30 जो जनवरी का समय है उस समय किस प्रकार रहने वाले हैं। तो पंजाब में ये रेंज वाइज टेम्परेचर है। पंजाब के इलाकों में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 10 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। तो कुल मिला के शीतलहर और कोल्ड डे की भी स्थिति दोनों ही जो है पंजाब में रहेंगी। हरियाणा में 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम और 11 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिकतम रहेगा। ये अलग अलग स्थानों के लिए है, किसी जगह पर मान लीजिए अधिकतम 14 हुआ और किसी जगह पर 12 भी हो सकता है। तो उस प्रकार से रेंज वाइज है पूरे स्टेट के लिए। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में, अधिकतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है दर्ज किए जाएंगे। उत्तरी राजस्थान में -1 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में और अधिकतम तापमान 13 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। दक्षिण राजस्थान में भी -1 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 17 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 11 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किए जाएंगे। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम और 14 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है अधिकतम तापमान दर्ज किए जाएंगे। तो कुल मिला के आने वाले सप्ताह में पहले 3 दिन कोहरा और शीत दिन की स्थिति ज़्यादा रहेगी, और फिर जो है सप्ताहांत और मिडल ऑफ द वीक से लेकर सप्ताहांत के बीच में जो है शीतलहर जो है उत्तर भारत को जकड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर ये अब तक जो है कड़ाके की सर्दी के बीच में उत्तर भारत का बीतने वाला है। और कुछ स्थान जो जहां पर तापमान सबसे ज़्यादा कम रहने की संभावनाएं रहेंगी वो चित्तौड़गढ़, करौली, उदयपुर के आसपास भी काफ़ी अच्छा डिप होगा। फिर आ जाते हैं नागौर, सीकर, फतेहपुर शेखावटी, चूरू, इन इलाकों में, जयपुर के आसपास भी, और फिर गंगानगर, हनुमानगढ़। पंजाब में बात करें तो भटिंडा, फिरोजपुर, अमृतसर, अनंतपुर, इन इलाकों में, मनसा, फिरोजपुर, इन इलाकों में जो है ज़्यादातर तापमान कम रहता है। फिर हरियाणा में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन इलाकों में जो है न्यूनतम तापमान जो है सबसे कम दर्ज किया जाएगा। अधिकतम तापमान मैदानी राज्यों में जो रेंज है उसमें ही रहेगा। तो शीत दिन की स्थिति आने वाले दिनों में बरकरार रहेगी। और हम लगातार टेम्परेचर पर अपडेट और आगे आने वाले मौसम पर लगातार अपडेट हमारे फेसबुक पेज लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर भी देते रहेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको वीडियो से जो है अपडेट हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।